ओम शांति। काफ़ी समय से आप लोग बैठे हुए हैं और आज के इस मीडिया कॉन्फ्रेंस इसके विभिन्न वक्ताओं को सुन रहे हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को भी अभी आपने सुना और कितना सारगर्भित भाषण उन्होंने किया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यह जो कॉन्फ्रेंस है मुख्यतः पीस एंड हार्मनी के ऊपर जो रखी गई है, इसका जो मुख्य विषय है, तो आप जिस हॉल में बैठे हैं इसका नाम ही हमने हार्मनी हॉल रखा है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस बात पर विश्वास करता है कि हम बाहर की हार्मनी की बात तो करते हैं, अलग अलग संप्रदाय, धर्म, भाषा और विभिन्न देशों के बीच में हार्मनी हो, लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय मानता है कि सबसे पहली हार्मनी की आवश्यकता है व्यक्ति के अंदर की हार्मनी। अंदर की हार्मनी मानी मीन्स हार्मनी बिटवीन हेड, हार्ट एंड हैंड, दिमाग, दिल और हाथों के बीच की हार्मनी। ये अगर हार्मनी होगी तो बाहर की हार्मनी भी बहुत सहज रीति से संबंध स्थापित हो सकती है। तो पहला तो मीडिया वालों को मेरा ये निवेदन रहेगा कि अंदर की हार्मनी प्राप्त करके वो यहाँ जाएं, और जो आप शिविर कर रहे हैं उससे तो आपको इसका आइडिया हो ही गया होगा, लेकिन अपने अपने स्थानों पर जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर भी इस संस्था के कांटेक्ट में रहेंगे तो इंटरनल हार्मनी आपकी ये अनुभव भी होगी और जीवन में उसका प्रतिक्षण लाभ मिलेगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जो आज इस सब सत्र का विशेष जो विषय है, मीडिया वालों को क्या चीज़ सशक्त बना सकती है। वास्तव में आज विभिन्न प्रकार के शक्तिकरण हैं, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, फिजिकल एम्पावरमेंट, मेंटल एम्पावरमेंट, इमोशनल एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। वो इन सब का आधार है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। इसीलिए बाहर के एम्पावरमेंट की बात तो मीडिया वाले करते ही रहे हैं और अपने समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी समय प्रति समय लोगों को इसका आइडिया होता रहता है। लेकिन इन सब का जो सार है वो है आध्यात्मिक सशक्तिकरण, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। जब हमारे अंदर अगर इंटरनल जागृति की बात बहन जी बता रहे थे, तो इंटरनल अवेकनिंग हो गई, आंतरिक जागृति अगर हो जाती है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, आंतरिक सशक्तिकरण, तो बाहर के ये जितने भी सशक्तिकरण हैं, चाहे मानसिक है, शारीरिक है, धन का सशक्तिकरण है, आज मुख्य संबंधों का सशक्तिकरण वो बहुत आवश्यक है, और इसके साथ साथ समय का भी सशक्तिकरण। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको मूल बात के ऊपर जो बताया जा गया है उसको आप थोड़ा सा एम्पावर करेंगे अपने अपने स्थानों पर जाने के बाद भी, तो ये सशक्तिकरण आप व्यवहारिक जीवन में उतार सकेंगे और इसका लाभ उठा सकेंगे। इसीलिए इसके लिए क्या करें हम, मुख्य एक आवश्यकता मैं समझता हूँ कि दूरदर्शन एक मुख्य जो मीडिया का साधन है, हम जानते हैं दूरदर्शन को हम दिव्य दर्शन बनाते चलें, आकाशवाणी को अमृतवाणी बनाते चलें और समाचार पत्रों को आचार पत्र बनाते चलें। तो जितना जितना ये सब होता रहेगा उनके साथ साथ जीवन के अंदर सब प्रकार की आपको व्यक्तिगत शांति की भी अनुभूति होगी, सोशल शांति की भी, और फिर पूरे समाज के अंदर शांति स्थापन होगी। हमारे आज के मुख्य अतिथि जी भी भागीरथ चौधरी जी थे, तो वास्तव में हमारे लिए, आपके लिए एक विशेष ये
सूचना की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिनको आप देख रहे हैं, यह वास्तव में इन्होंने भी भागीरथ का एक बहुत बहुत बड़ा कार्य करा। भाग्यशाली रथ, जिस तन का आधार लेके परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुए। मुझे इनके साथ रहने का सौभाग्य मिला कुछ 7-8 वर्ष, और मैंने देखा कि ये किस प्रकार से कितनी महान आत्मा, भागीरथ आत्मा थी कि इन्होंने अपने जीवन से एक अकेला व्यक्ति शुरू करा 1936 में इस संस्था के लिए, खुद अपना जीवन से, और आज ये विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेडीज लेड ऑर्गेनाइजेशन बन गई केवल एक भागीरथ के माध्यम से। और आज जो भागीरथ हमारे साथ थे, भागीरथ चौधरी जी जो हमारे चीफ गेस्ट, उन्होंने भी इस बात पर प्रकाश डाला कि उनका भी संबंध इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से काफ़ी रहा है। और आप सब लोग जो मीडिया वाले आए हैं, मैं आशा करता हूँ, आशा ही नहीं मुझे विश्वास है कि आप सब भी यहाँ से सच्चे सच्चे भागीरथ बन करके जाएंगे और इस हारमोनी हॉल से इंटरनल हारमोनी की बात अपने अंदर धारण करेंगे और एक नए संसार के निर्माण में सहयोगी बनेंगे। एक बार मैं पुनः मंच पर विराजित जितने हमारे विद्वान वक्तागण हैं, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आप सब लोग जो आए हैं भारत के विभिन्न स्थानों से, मीडिया से संबंधित, उन सब का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए और एक हम सबको भी लाभान्वित किया, और आप भी काफ़ी हद तक इससे लाभान्वित हुए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।